गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुवः यद भद्रम तन्न आशुवः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। कल मैंने उत्तम प्रकृति, चित्त के शोधन के लिए उत्तम प्रकृति की बात की थी। परंतु ललिता ने एक सवाल किया है। सवाल तो उसका व्यक्तिगत है, परंतु सबको जानकारी हो इसलिए मैंने सार्वजनिक रूप से बताने का सोचा। इस लड़की का सवाल है कि मैंने शांत चित्त और सत्य के साथ में गुरु का ध्यान करते हुए एकाग्रता को जागृत करने का प्रयास किया। और जब ये प्रयास कर रही थी तो ये तो लिख रही है मुझे नींद आ गई, पर बेटी वो नींद नहीं है, वो तंद्रा है। और तंद्रा क्या होती है बेटा? कोई कर्म आपकी अड़चन बन करके आपके मार्ग में आकर के आपकी रुकावट को पैदा करता है। और रुकावट पैदा करने के कारण वो तंद्रा ला देता है। परंतु ललिता बता बेटा, एक बात बता, पूरी रात सोई हो, 2 मिनट की भी तंद्रा आई हो, उसके बाद कितना हल्कापन आपको लगा होगा। वो आप ही जानते होंगे। और ये हल्कापन जो लगा होगा वो आपकी चेतना को लगा होगा। आपका कर्म कट गया। बेटा, जिनकी साधना मजबूत, गहरी और तीव्र होती है, उनकी गति भी साधना के क्षेत्र में, सफलता के क्षेत्र में उसी अनुपात में काम को करती है। जैसे कल मैंने उदाहरण दिए थे ध्रुव का, प्रहलाद का। और क्या नाम, एक उदाहरण और दिया था, देखिए मैं नाम भूल रहा हूं, आदि शंकराचार्य का। ये उदाहरण मैंने दिए थे आपको। तो मैं योगेश से एक बात बता रहा हूं बेटा, एक बात बता रहा हूं, निर्बीज समाधि के
अगर पौधे विकसित होंगे तो जो ललिता की अवस्था है उसी में होंगे। निर्बीज समाधि के यदि पौधे पैदा होंगे तो इसी अवस्था में होंगे। बेटा, अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है। सब प्रकार की बाधाओं को, अब एक ध्यान रखना है ललिता, सब प्रकार की बाधाओं को छोड़ करके तुम्हें यह नहीं देखना है क्या हो रहा है। आए तंद्रा आए, तुम्हें तंद्रा से मतलब नहीं है, तुम्हें साधना से मतलब है। अपनी साधना को और जोरदार और जोरदार और जोरदार करते चले जाएं। बालपन की या पिछले जन्म की, बालपन या पिछले जन्म के संस्कारों के कारण ये चीजें आएंगी ही आएंगी। कर्म का जब तक क्षय नहीं होगा अड़चने नहीं हटेंगी। प्रबलतम भावना वैराग्य की जितनी प्रबलतम होती जाएगी, आपका स्वभाव तप के क्षेत्र में उतना ही गहरा होता चला जाएगा। दो चीज से बच करके रहना, समझ आ रही है? नहीं बोली। दो चीज से बच करके रहना है। एक चीज जो अपनी है, गलत विचार, गंदे विचार। दूसरी चीज कलह। हर हालत में दो चीज से बच करके रहना। बेटा, ललिता अगर दोबारा नहीं हो पाया है तो उसके बाद की अपनी अवस्था को देखिए। योगेश ठीक कह रहे हैं। निर्मूल और निर्द्वंद दो शब्द लिखे हैं। अगर इसको हटाना है, निर्मूल करना है, तो गंदे विचार नहीं आने चाहिए। और ललिता, दोबारा से दावे के साथ कह रहा हूं, दोनों में से कोई ना कोई स्थिति तुम्हारे सामने आई होगी, पर उन क्षणों को याद करना, उनको अपने मेमोरी में, स्मृति में। हां, मैं वही कह रहा हूं बेटा, वही समझा रहा हूं। मुझे आगे बढ़ना था, पर तुम्हारी वजह से ही मैं दोबारा से रुक गया बेटा। आपकी चेतना के क्षेत्र में अगर रुकावट है तो गंदे विचार और कलह सिर्फ दो ही चीज हैं। तो साधक को हमेशा इन दोनों से बच करके रहना चाहिए। बेटा, मैंने बोला था कल,
और ये बोला था, जब तप पैदा होगा, तप पैदा होगा और हवा के झोंके लगेंगे, हवा के झोंके लगेंगे, चेतना भड़केगी, चेतना भड़केगी। मुझे सबके सब एक बात बताओ, एक सवाल कर रहा हूं, बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान कौन? जो अच्छा ज्ञान दे या अच्छे प्रश्न लेकर के आए, सवाल लेकर के आए? बताइए बुद्धिमान कौन? जो अच्छा ज्ञान दे या अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आए? एक बात बताऊं बेटा, आप आत्मा हैं, जब ये आत्मा की बात चल रही है तो आत्मा अपने प्रभाव को छोड़ती तो जरूर है, पर अनुभव नहीं कर पाती। रीता, बिल्कुल ठीक बात है, तुम्हारी मां भी यही कह रही है। जो ज्ञान की बातें ना करे, अच्छे सवाल लेकर के आए। हां बेटा, यही बात ठीक है। जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इस लड़की ने किया है, इसलिए इसके सामने रुकावट प्रसन्न बनकर के खड़ा हुआ है। जो करेगा उसके अंदर से इस तरह के सवाल जो अनुभव के रूप में आएंगे, वो इसी तरह से उसके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे कि वो क्या करे। क्या करे? प्रबल प्रबल आध्यात्मिक संस्कार, प्रबल आध्यात्मिक संस्कार बार बार आपको उसी तरफ लेकर के जाएंगे जिस तरफ संस्कार का रास्ता खुलता है। अंदर से ललिता बोलना बेटा, तुम्हें निर्विकल्प समाधि लगी, इसको तंद्रा मत कहना। उस अवस्था की तरफ तुम जा रहे थे, रुकावट आई। किसी भी काम को करने में रुकावटें आते ही आती हैं। परंतु रुकावटों से रुकना नहीं है, डरना नहीं है। हिम्मत को और जगाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारा संकल्प जगता चला जाए, इरादे मजबूत होते जाएं। कांटों पर चलने का रास्ता है बेटा। तुम्हारा सहज, तुम्हारा स्वभाव सहज आध्यात्मिक हो जाए, किसी एक को चुन लेना। सुदेश, कल मैंने बहुत कुछ समझाया है कि इनमें से किसी एक रास्ते को चुनना है जिसमें लय लगन विलय समर्पण वो आ जाए।
बेटा, जो ललिता जिस तरफ को जा रही है, मेरा उद्देश्य यही है। और योगेश, मैंने तुमको बताया था, मैं शीर्ष स्थान से चलना शुरू करूंगा। और वही मैं कर रहा हूं। अभी एकाग्र और निर्बीज स्थिति नहीं है, इसलिए शीर्ष स्थिति यही है जिसमें ललिता और एक लड़की और है जिसको मैं अंदर से अनुभव करता हूं, डॉक्टर पूजा। इन दो की ललक बहुत ऊंची है। हां, बस बेटा यही रहे, मैं करके रहूंगी। बस दो बात मैंने कही है, किसी भी कलह के पास मत आना, ना पास भी मत आना, अलग हट जाना। और किसी गंदे विचार के पास मत आना। बेटा, मैंने तुमसे कहा था योगेश, अगर तुम्हें याद हो, 3 अवस्थाएं मैंने कहा था हमारे स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हैं। जहां से ये दोनों लड़कियां मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, ये आगे बढ़ रही हैं, अब ये सूक्ष्म शरीर की तरफ जा रही हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये 3 अवस्थाएं हमारे शरीर के साथ लगी हैं। एकाग्र यानी कि सूक्ष्म शरीर, और निरुद्ध यानी कि कारण शरीर। इनकी तरफ बढ़ते हुए चले जाना है, इनकी तरफ बढ़ते हुए चले जाना है। अच्छा, और बताओ मुझे, तुम में से कौन कौन ऐसे हैं याद रखना बेटा, कलह उकसाती है। जो मैंने शब्द बोला है, उकसाना, कलह उकसाती है। और गंदे बीज भी हमारी चेतना को उकसाते हैं, गंदे विचार। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो बोया वो पाया, गुरुदेव ने लिखा है, जो बोया वो पाया। गंदे विचार बोओगे तो तुरंत उसके फल आने शुरू हो जाएंगे, तुरंत तुरंत तुरंत। अच्छे बीजों को बोने में उस पर बीज कब आएंगे नहीं पता है, उस पर बीज कब निकलेंगे, उसकी फसल कब निकलेगी नहीं पता है। और बेटा, खेती करने के लिए पहले तो खेत के काड़ कबाड़ को ही मिटाना पड़ता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है। योगेश जो लिख रहे हैं, 3 अवस्थाओं से हमें ऊपर जाना है। अब बेटी, अपने ही भाव से जरा महसूस कर, अपने ही भाव से जरा महसूस करो कि हमारी गति किस तरफ है। मेरी हार्दिक इच्छा है
परम पूज्य गुरुदेव की कृपा आपको मिले, संसार से ऊंचे उठ करके साधना के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में आप ऊंचे उठे। अब यहां मैं एक बात कह रहा हूं, गुरुदेव की कृपा तो सबको मिल रही है, परंतु हमारी कृपा गुरुदेव को कब मिलेगी? ये दोनों का आपस में लेन देन का रिश्ता है। गुरु तो हमें अच्छाई ही दे रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है जो आज आप यहां तक पहुंचे हैं। परंतु हम उस मंजिल की तरफ जाएं। बताया गया था सबके चित्त की अवस्था एक नहीं होती है, मनोभूमि एक नहीं होती है, चेतना की भूमि, चैतन्यता एक सी नहीं होती है। इसलिए चित्त वृत्तियों का निरोध ही इसका आधार है। जी योगेश, आपके सामने है लक्ष्य, आपके सामने सब कुछ खोल करके बताया जा रहा है, सब कुछ आपके सामने है। मैंने कहा था बेटा, आत्मा से जो तेज निस्रित होता है वो विचार से इच्छा बनता है, और इच्छा में इंद्रियां काम करती हैं। चेतना की चेतना में विलय तभी होगा जब इंद्रियों के दायरे से आप बाहर हो जाएंगे। बेटी, संसार में रमना नहीं है, आपके साथ धर्म लगा है, अपने कर्म को करना है। आपके साथ धर्म, ललिता ने ही कुछ दिन पहले मेरे से पूछा था, आपको अपनी इच्छा नहीं रखनी है, आपका कर्म ही आपके लिए साधना है। जब आप धर्म का पालन करेंगे, जब आप धर्म का पालन करेंगे तो यही आपका कर्म बन जाएगा, यही आपका लक्ष्य बनेगा, इसी में से ये सब निकल करके आएगा। एक पौधे को फलने तक जाने के लिए संसार की सब विपरीतताओं से लड़ना पड़ता है। अच्छा बताओ, जिधर की हवा चले, पेड़ भी उधर को झुक जाए तो जड़ उखड़ने का खतरा रहता है कि नहीं रहता है? अंदर से सुनना बात को, तुम्हारी मां भी कह रही है इस बात को। जिस पेड़ में मजबूती नहीं होती, जिधर की हवा चलती है वो उधर को ही झुक जाता है। हाँ बेटा, यही है। जितनी संकल्पों में दृढ़ता आएगी, संसार के प्रलोभन आपको हिला नहीं सकेंगे। वज्र भी आपके सामने कमजोर पड़ जाएगा, कोई नहीं हिला सकेगा। आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप किसी भी
प्रवाह में बह नहीं सकेंगे। आप क्या टूटे हुए पत्ते हैं? कि हवा का झोंका आएगा आपको उड़ा करके ले जाएगा? पानी में गिर जाएंगे तो पानी की दिशा में बहते चले जाएंगे। बुराइयों को उखाड़ फेंकना है बेटा। हाँ, मजबूत बनना है, मजबूत बनना है। किसी भी पेड़ पौधे को, पौधे तो कितने कमजोर होते हैं बेटा। जैसे गेहूं का पौधा है, अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है। और देखिए उसके ऊपर जो बाली आती है वो कितनी वजनदार है, कितने दाने हैं उसमें। पर झुकना पौधा नहीं जानता है। बाली झुकती है, जब पकती है तो नीचे को मुड़ जाती है। पौधा नहीं झुकता, उसके बोझ से टूटता, हवा के झोंके और बोझ से टूटता नहीं है। हवा चलती है तो हंसता खिलखिलाता है। देखा होगा आपने खेत में। हां, अगर आंधी ही आती है तो टूटता है। हमारे कर्म हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु की कृपा उस आंधी को हम तक आने नहीं देगी। विश्वास रखिए जी, गुरु की कृपा जरूर चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। नहीं तो समय का प्रवाह हमें टिकने नहीं देगा। बेटा बताऊंगा मध्यम और जब निम्न स्तर की बताऊंगा तो वो रोज उखड़ते हैं, रोज उखड़ते हैं, रोज अपने आप को लगाते हैं। गुरु पर जितनी पकड़ आपकी होगी उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। जीवन का लक्ष्य वृत्तियों का निरोध। इधर से दे बेटा, झुटलाना और ठुकराना नहीं है। झुटलाना और ठुकराना नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाना है। और मजबूत जो बनाता है उसको कहते हैं समय। समय के साथ धर्म का पालन करते हुए जब आप चलते जाएंगे तो इन्हीं से पैदा हुए हैं योग। जी सरोज बेटा, गुण ही मजबूती है आपकी। हमें उन गुणों को जागृत करना है जो अभी सोए पड़े हैं आपके अंदर, पर सोए पड़े हैं। उनको जागृत करना है। और जागृत करने के लिए तप ही एक आवश्यकता है जो पूर्ति कर सकती है। जितना तप आएगा उतनी मजबूती आएगी।
श्रद्धा और वैराग्य, श्रद्धा और उससे वैराग्य, वैराग्य से रिक्तता, खालीपन, भगवान से पूर्ति। भगवान से पूर्ति, ये सहज रास्ता है। इसलिए अध्यात्म का जो रास्ता है वो साधना का रास्ता है। अब बेटा, अब तुम लिख रहे हो गुरु की कृपा हमको मिल रही है। मैंने अभी कहा है कि तुम गुरु पर कब कृपा करोगे? गुरु तो आपको देना चाहता है, तुम मां बाप हो, अपने बच्चों को देना चाहते हैं, पर बच्चों की अवस्था देखिए, क्या वो लेना चाहते हैं? संसार में आकर के जब इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं तो इंद्रियों की क्रियाशीलता के कारण हम भोग और विलास को चाहते हैं, ना के आत्मीय गुणों को। अपनी अभिरुचि को देखिए, अपनी आंतरिक अभिरुचि को देखिए। प्रकृति का अवलंबन लीजिए, अपना सहारा बनाइए प्रकृति को। अपने जीवन में आगे बढ़िए। अपने जीवन के क्षेत्र में मैंने कहा था, आज आदमी अपने आप को बहुत व्यस्त बताता है, बहुत काम उसके पड़े हैं, वो उलझा हुआ है, परंतु वो सारे कर्म लोभ मोह के हैं। जीवन के कर्मों के बारे में बताइए, जीवन के कर्मों के बारे में बताइए कि हम जिंदगी के लिए क्या कर रहे हैं। क्या वहां कोई काम नहीं है? बेटा, समय, साधन, सुविधाएं जो परमात्मा के द्वारा हमको दिया हुआ है, हम उसको खा भी सकते हैं और हम उसको बो भी सकते हैं। जितना परमार्थ किया जाता है वो बोने के लिए होता है, और सबसे बड़ा परमार्थ यही है कि हम आध्यात्म के रास्ते पर चलें। निश्चित रूप से योगेश, ये भी आप कह सकते हैं, परंतु गति ऊपर से ही चलेगी। नीचे से चलाने के कारण वो तीसरी अवस्था है। जब करते करते हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, जब करते करते भगवान को प्राप्त कर लेंगे, वो नीचे से चलना है। परंतु शंका है, संशय है। सुधार उस स्तर का होना चाहिए जो चोटी स्तर का है।
इसलिए वहीं से चलना है, वहीं से चलना है। और ये क्रियाएं, अब आपको बात समझ आ रही होगी। जो अब तक चलता रहा सब कुछ पलटा जा रहा है। अब उस मार्ग को आप पकड़ लें जिस पर लाने के लिए इतना सारा काम किया गया। मैं सोच रहा हूं इस बदलाव के लिए कोई ऐसी योजना बनाई जाए जो हमारी बुद्धि की पकड़ आ जाए और हम भावना के क्षेत्र में उतर जाएं। अब तो बस एक ही इच्छा है, सबके लिए राजमार्ग, देव मार्ग खुल जाए। उस पर चलें। समय पूरा हो रहा है बेटा। कल मध्यम का बताऊंगा, अगर ईश्वर ने चाहा है, गुरुदेव ने चाहा है। परंतु मैं ये समझता हूं अगर ललिता ने अच्छा सवाल किया है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर कोई सवाल करेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, उसका जवाब दूंगा। और ये मुझे देखना होता है जिससे सबको फायदा। ललिता, मैं ये बोल रहा हूं बेटा, मैं कल तुझे दे देता तो ये आज इनको कैसे मिलता। अच्छा ज्ञानवान साधक वही है जो अच्छे सवाल लेकर के आता है, बेतुके नहीं, अच्छे सवाल लेकर के आता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। जी 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 जी। पर बेटा जो बोल रही है इसमें भटकाव भी आएंगे, इसलिए मैंने दो बात कही है। हर कलह से परे, कोई कलह किसी के साथ नहीं करनी, ना किसी के बारे में गलत सोचना। गलत सोचोगे तो कलह भी होगी। आपको बचना है। हाँ बेटा, इंतजार कर रही होगी, पर मैंने इसलिए नहीं जवाब दिया था कि सबके सामने जवाब दूंगा। जी पवन, निश्चित अभ्यास के बगैर नहीं हो सकता। अभ्यास को दूसरा नाम दो बेटा। अब हाथ को गंदा है, धोने के लिए हम बार बार उसको रगड़ रहे हैं, बार बार रगड़ रहे हैं। हाँ ललिता, यही बात है। मेरी लाडली बेटी सुदेश मेहनत तो कर रही है, पर ये गंदगी जो है ना, गंदगी, ये आवरण नहीं उतर रहा है। उतरेगा, निश्चिंत रहे, उतरेगा। तभी अग्रसर होगे। चलिए समापन की तरफ चलता हूं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। चलिए आज की बात को पूर्ण करते हैं। मन में तो है कुछ कहने का, पर अब आज नहीं, फिर लंबा हो जाएगा। आज की बात पूर्ण।